Assalamu alaikum and hello everyone. My name is Parvez Khan and welcome to my channel. आज का हमारा टॉपिक है ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनके बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या जिनके बच्चे आगे जाने वाले हैं, अभी हाई स्कूल में और आगे नेक्स्ट ईयर या उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो ने बहुत बड़ी तब्दीली की है ओसेफ में, जिसमें ओंटारियो जिसको शॉर्ट में ओसेफ बोलते हैं, OSAP, और जिसका मतलब है ओंटारियो स्टूडेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। तो इसमें ओंटारियो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी तब्दीली की है। तो अगर आप या आपके बच्चे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आगे अगले साल नेक्स्ट ईयर जाने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, होता क्या था पहले के जो लो इनकम फैमिलीज़ या जो ऐसे फैमिलीज दोस्त जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी खुद पे नहीं कर सकते थे, उनको ओंटारियो की गवर्नमेंट जो है कि वो लोन देती थी, जिसको ओसेफ बोलते हैं। अब उसमें क्या होता था कि 85% तक की ग्रांट होती थी और 15% तक का लोन होता था, जिसको आपने ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद वापस करना होता है गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो को। तो पिछले बहुत सालों से यही प्रोग्राम चला आ रहा था। तो अभी इस साल इन्होंने इसमें बहुत बड़ी तब्दीली की है जो ओसेफ में। तो पहले क्या होता था कि आपको ओसेफ मिलता था उसमें से 85% तक की ग्रांट होती थी। ग्रांट मतलब कि आपने वो पैसे वापस नहीं करने होते थे, वो आपके ही पैसे होते थे। और 15% एज ए लोन होता था जो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद वापस करना होता था। तो उसमें भी बहुत से स्टूडेंट जो है उन पे ये प्रेशर होता था कि ग्रेजुएशन के बाद ऑलरेडी वो अंडर डेट होते थे, ऑलरेडी उन पे कर्जा होता था। तो ऐसे दोस्त जो ग्रेजुएशन करने के बाद जिनको जॉब नहीं मिलती थी, उनको काफ़ी मसाइल और मुश्किलात का सामना होता था। और उसमें सबसे बड़ी इसकी ये है कि ये आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे भी आता है। अगर आपके ऊपर डेट है, स्टूडेंट लोन है, तो ये आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे आता है, जो कि बहुत सी आगे चल के जो है कि आपको इसमें मुश्किलात आ सकती हैं। फ़र्ज़ करें आपने कोई गाड़ी लेनी है, आपने कोई घर लेना है। आप जैसे हमारे पास बहुत सी फैमिलीज दोस्त ऐसे आते हैं जो घर लेना चाह रहे होते हैं। अब बहुत से लैंडर, बहुत से बैंक इस वजह से उनकी मॉर्गेज अप्रूव नहीं करते कि उनके ऊपर ओसेफ है, यानी कि जो गवर्नमेंट का लोन है जो उन्होंने स्टूडेंट के ज़माने में लिया था, वो अभी पे नहीं कर पाए। आल्दो वो पे कर रहे हैं एवरी मंथ, लेकिन फिर भी वो मुकम्मल पे नहीं कर सके। तो इसलिए लैंडर और बहुत से लैंडर और बैंक आपका मॉर्गेज रिफ्यूज़ कर देते हैं या ये कंडीशन रखते हैं कि पहले आप अपने जो आपका स्टूडेंट लोन है उसको पूरा मुकम्मल पे करें। तो अब हुआ क्या इसमें, क्या पहले की निस्बत पहले ये होता था कि 85% तक की आपकी ग्रांट होती थी जो आपने वापस नहीं करनी होती थी, और उसमें 15% आपका लोन होता था जो आपने एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद पे करना होता था। अब उसमें जिनकी जॉब मिल जाती थी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद, आपको जॉब मिल गई, उनको तो कोई इशू नहीं है, आप वो लोन आप आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिली ग्रेजुएशन होने के बाद, फिर आपके ऊपर वो डेट जो है वो आपका, उससे अगर आप पे आप नहीं करते तो आपका क्रेडिट ख़राब होता है, और अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपके ऊपर ये प्रेशर होता था कि आपने ये लोन वापस करना है। अब इसमें तब्दीली क्या की है ओंटारियो गवर्नमेंट ने कि इसको जो ग्रांट अमाउंट थी उसको बढ़ाकर, यानी कि ऑलमोस्ट उन्होंने ये फ्लिप कर दिया है, अपोजिट कर दिया है कि अब आपकी ग्रांट अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 25% होगी जो आपको वापस नहीं करनी पड़ेगी, और आपका जो लोन है वो 15% से बढ़कर 75% हो गया है जो आपको ग्रेजुएशन के बाद उनको वापस करना पड़ेगा। तो जो भी दोस्त अब नेक्स्ट ईयर ओसेफ अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए कि अब आप जो भी आपको ओंटारियो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, उसमें से 75% आपको ग्रेजुएशन के बाद वापस करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा जंप है पहले की निस्बत। पहले भी बहुत से स्टूडेंट परेशान रहते थे कि अब उनके ऊपर ऑलरेडी ग्रेजुएशन से पहले इतना कर्जा चढ़ा हुआ है जो कि उनको वापस करना है, लेकिन पहले सिर्फ 15% था, और आप अंदाज़ा करें कि 15% से बढ़कर वो 75% हो गया, 75%।
तो अगर आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्लान बना रहे हैं या जा रहे हैं या आगे जाना चाह रहे हैं, तो आप इसके बारे में पूरी पहले से पूरी मालूमात लें, पूरी इसकी जांच पड़ताल करें, पूरी कैलकुलेशन करें कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, उसके बाद आपकी जॉब के क्या चांसेस हैं, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो क्या सैलरी उसकी होगी, और कितने अरसे में आपका जो ये लोन है ये आप उनको वापस पे कर सकेंगे। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने तब्दीली की है वो ये की है कि जो पहले इन्होंने किया था कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज की फ़ीस थी वो फ्रीज़ की हुई थी, अब वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। अब जो ट्यूशन फ़ीस है वो हर साल 2% तक ये यूनिवर्सिटी वाले बढ़ा सकते हैं। तो एक तो ये हुआ कि आपके आपके ऊपर डेट ज़्यादा चला गया, और दूसरा ये है कि आपकी फ़ीस बहुत बढ़ गई। अब उन दोस्तों के लिए, उन फैमिली के लिए जो लो इनकम है या जो ये फ़ीस पे खुद से नहीं पे कर सकते, उनको ये हज़ार बार सोचना पड़ेगा कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को भेजें या नहीं भेजें। अगर भेजते हैं तो उनके ऊपर, जैसे वो ग्रेजुएशन उनकी मुकम्मल होगी, टोटल कितना कर्जा उनके ऊपर होगा, और उसके बाद जो है कि वो जॉब्स हैं वो उनको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अगर वो मिलेंगी तो वो कितनी देर तक वो कर्जा वो वापस करेंगे। अब एक तो ये, अब दूसरा ये है कि वो ट्यूशन फीस जो होती है वो 2% बढ़ गई है। हर साल अब यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वाले 2% तक वो ट्यूशन बढ़ा सकते हैं। तो आपकी लोन अमाउंट बढ़ गई और दूसरा आपकी फ़ीस भी बढ़ गई है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखें जो भी फैमिलीज़ अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भेजना चाह रहे हैं। तो अब इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा उन स्टूडेंट्स पर जो कि जिनकी लो इनकम्स है, और जो इनकी ये चीज़ें इनमें होती थी कि भाई चलें कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम लोन अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन मुकम्मल होगी हमारी जॉब आ जाएगी और हम उसको वापस रीपे कर देंगे। तो इनका आप ख़ास ख्याल करें कि आपको ये पूरी पहले प्लानिंग करें आप कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, कितने साल का आपका प्रोग्राम है, और उसके बाद आपके जॉब के क्या चांसेस हैं, और उसको और ख़ास करके उस जॉब की क्या सैलरी है। अगर वो इतनी सैलरी उसकी होगी कि आप वो जो भी लोन है गवर्नमेंट का वो आप मुकम्मल कर सकेंगे, क्योंकि ये आप 15% बढ़कर आपका 75% हो गया, प्लस ट्यूशन फीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इसमें यह भी थोड़ा सा जो है कि मैं आपको चीज़ें टिप बताऊंगा कि जिससे आप कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत आपकी और हेल्प हो जाए, जिसमें सबसे टॉप पे ये है कि आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। अगरचे वो ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं होती, चंद हज़ार होती है, डिपेंड करता है कि वो कितनी आपकी अप्रूव करते हैं। लेकिन यह है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते तो एवरी डॉलर काउंट, एक एक डॉलर ज़रूरी होता है फ़ीस अदा करने के लिए, अखराजात पूरे करने के लिए। तो आप इसको कवर करने के लिए आप जो है कि अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अपनी इस बजट को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने से पहले इसको डिस्कस करें, इसको प्लान करें कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मैक्सिमम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट दे रही है उसमें से कितनी ग्रांट है और कितना लोन है, और उसके बाद जो आप पे करेंगे तो आपको कितना टोटल 4 साल का अरसा ये होता है। नॉर्मली यूनिवर्सिटी में 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 4 साल होते हैं। और उसके बाद अगर आपको स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती तो बहुत से मसाइल आपको आ सकते हैं आगे। तो इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा थोड़ी सी रियल स्टेट न्यूज़ आपसे शेयर करते हैं कि कुछ नोवा स्कोशिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए। वो ये है कि आपको वो 2%, अगर आप वहाँ पे अगर आप नोवा स्कोशिया में हैं तो आप 2% डाउन पेमेंट पर भी वहाँ की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ओंटारियो में कि आपको कम से कम 5% जो है कि वो डाउन पेमेंट अरेंज करनी पड़ती है। मैक्सिमम आप जितने मर्जी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास 5% है, और वो भी आपका मॉर्गेज इंश्योर्ड होता है। और जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो उनकी फ़ीस काफ़ी हाई होती है, आल्दो वो आपके मॉर्गेज के ऊपर चली जाती है। फ़र्ज़ करें अगर आपका 5 लाख का मॉर्गेज है और आपकी इंश्योरेंस जो है फ़ीस वो 18,000 है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर, तो वो आपका मॉर्गेज 5 लाख 18,000 हो जाएगा।
जो कि आपको किस्तों में वापस अदा करना पड़ेगा। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो नोवा स्कोशिया की, उन्होंने क्या किया है कि इसको ख़त्म कर दिया है कि वो उन्होंने खुद जिम्मेदारी लिया है गवर्नमेंट ने कि भी आप फर्स्ट टाइम बाहर हैं तो 2% पे आप डाउन डालें, और बाकी जो है आपको इंश्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी गारंटी वहाँ की गवर्नमेंट खुद दे रही है। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए है, या ऐसे बायर जिन्होंने पहले घर तो ख़रीदा था लेकिन सेल करके, और उसके बाद 4 साल तक कोई ट्रांजैक्शन घर की नहीं की, ना कोई घर ख़रीदा है और ना ही सेल की है, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ख़ुसूसन जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉन्च किया गया है। और ऐसे प्रोग्राम अगर बाकी प्रोविंसेस में भी लॉन्च होते हैं या दूसरी गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करती हैं, तो बहुत से ऐसे दोस्त जो कहते हैं कि हम मिस कर गए हैं या हम 5%, 10% या 20% पे नहीं कर सकते, उनको भी एक मौका मिल जाएगा कि वो भी यहाँ घर के मालिक बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2% पेमेंट, डाउन पेमेंट देकर, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ नोवा स्कोशिया की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। तो ये थी आज की वीडियो जो आपसे शेयर करना थी, ख़ास करके खसूसन स्टूडेंट लोन के हवाले से, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे आते हैं उनकी एज भी 25, 26, 30 तक भी चले जाते हैं और स्टिल वो जो है कि स्टूडेंट लोन पे कर रहे होते हैं, मिनिमम पेमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आपको बहुत सा लगता है उनको पेड ऑफ करने में, टोटल लोन वापस करने में। तो जैसे ही आप कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो आपकी कोई साइड हसल्स हैं, कोई दूसरी जॉब है, आप सेव भी साथ साथ कर रहे हैं, साथ में वो सबको जो रिटर्न भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी इतनी सेविंग तो हो गई है कि आप डाउन पेमेंट देकर प्रॉपर्टी खरीद सकें, लेकिन आपने टोटल वो लोन वापस नहीं किया, तो आपको बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत से लैंडर, बहुत से बैंक, जैसे ही आपकी क्रेडिट रिपोर्ट उनके पास जाती है तो वो देखते हैं कि भी इसके ऊपर तो ऑलरेडी लोन चढ़ा हुआ है, तो वो ये डिमांड करते हैं कि आप जो आपका लोन है उसको पहले पे ऑफ करें और उसके बाद हम आपको मॉर्गेज देंगे। लेकिन अगर आप जो अब आपकी जो सेविंग्स हैं जो आपने डाउन पेमेंट के लिए रखी हुई हैं, वो अगर आप लोन में पे कर देती हैं तो उसके बाद बाकी आपके पास इतने पैसे नहीं बचते कि आप डाउन पेमेंट देकर कोई भी घर खरीद सकें, या और कहीं भी आपने कोई गाड़ी लेनी है या कोई भी आपने ऐसी ट्रांजैक्शन करनी है जहाँ पे आपका वो क्रेडिट पुल करेंगे, तो उसके ऊपर जो है ये आपका जो स्टूडेंट लोन है वो लाजमी आएगा कि आपने इतना लोन अभी गवर्नमेंट को रीपे करना है, वापस अदा करना है, जो कि पहले की निस्बत आप बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि 15% से बढ़कर 75% तक आपका ये लोन चला गया है। तो इसलिए सब दोस्तों को, सब ऐसी फैमिलीज़ को जिनके बच्चे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या जाने वाले में हैं, वो पहले इसकी पूरी मनसूबाबंदी करें, बैठें, पूरा इसकी कैलकुलेशन करें कि आप खुद कितना पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट कितना पे करेगी, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप कितना आसानी के साथ वापस कर सकेंगे। तो ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि शायद बहुत से जो है स्टूडेंट इसकी वजह से कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा ही ना सकें या ना जाएं। लेकिन ऊपर से गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ये पैसे बचा कर क्या करेंगे कि उनका माहौल अच्छा करेंगे, अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आएंगे जिस पे ये जो पैसा इधर से सेव कर रहे हैं ये हम उधर लगाएंगे, ताकि ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में लेकर आएँ। तो ये तो आप आगे देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आती है, क्या अच्छे प्रोग्राम लेकर आती हैं। और ये शुरू हो रहा है फॉल्स 2026 में, यानी कि अभी 2026 तो शुरू हो गया, अभी फरवरी जा रहा है। तो अब आगे जो दोस्त नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, नेक्स्ट साल के लिए जो अप्लाई करेंगे, उन पे ये सारी चीज़ें लागू होंगी। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सिर्फ कि जो भी आप अप्लाई करेंगे आपको पूरी अपडेट हो कि अभी जो नए रूल्स हैं, नए रेगुलेशंस हैं, जो नए चेंजेस आई हैं, उसके हिसाब से आप क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो आप मैक्सिमम कितनी ग्रांट होगी, कितना लोन होगा जो कि ग्रेजुएशन के बाद आपको वापस पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ इससे फ़ायदा उठा सकें और उनको ये नॉलेज मिल सके कि यहाँ का जो सिस्टम है, जो ओंटारियो की गवर्नमेंट है, ये
कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से उसमें क्या तब्दीली लेकर आई हैं। तो चलें, ये आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।